खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मैं पैस्टर जॉर्ज वहीद आज इस वक्त आपके लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो आज का हमारा सबक है वो लेकर आया हूँ। और खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको फहम फरासत बख्शे, पाक रूह की मदद से आज के कलाम को समझने की तौफीक दे। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो आप कलाम मुकद्दस में से जो अमाल की किताब है उसके दूसरे बाब को निकाल लें। हम दूसरे बाब की चंद आयात की तलावत करेंगे और हम 17वीं आयत और उसकी 18वीं आयत और उसकी जो 9वीं आयत है उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तलावत करें और आज का जो सबक है उसमें से सीखें, मैं आपको जहां भी आप हैं खुदावंद यीशु मसीह की जो सलामती है उसके नीचे आपको रखता हूं। उसका फजल और उसका जो अबर है वो आप पर, आपके खानदानों पर हमेशा रहे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे हैं। यूरोप में, मिडल ईस्ट में उनके अपने टाइम जोन के मुताबिक लोग इस वक्त खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। अफ्रीका में खुदा के लोग खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं कि वो अपने बड़े फजल से, अपने बड़े कर्म से, अपने बड़े प्यार से, शफकत से हमें बाकायदगी के साथ अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और हम खुदावंद से रहनुमाई और मदद जो है वो तलब करें। खुदाए कादर, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों को बख्शा कि वो तेरे जिंदा कलाम में से खुदावंद मिलकर गो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुख्तलिफ टाइम जोन में हैं तो भी एक जमात की तरह खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार है। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि तू अपने बड़े पाक रूह के फजल से खुदावंद हमें आज के इस कलाम को समझने की तौफीक देना। खुदावंदा हमें अमल करने वाली जिंदगियां दे और हमें तौफीक बख्श के ना सिर्फ हम खुद इस कलाम को सुने, इस पर अमल करें, बल्कि खुदावंद इसको दूसरों के साथ बांटे, शेयर करें, ताकि खुदावंदा वो लोग जो अब तक तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते, या खुदावंदा वो जो किसी वजह से खुदावंदा भटक गए हैं, वापस तेरे कदमों में आ जाए, तेरी सलीब के नीचे आ जाए। आए खुदावंद तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार है। आमीन। मेरे अजीजों, मैं चाहता था कि एक ऐसे टॉपिक को छेड़ा जाए, बल्कि उस पर बात की जाए जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हमें सुनने को मिलती है और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कलाम मुकद्दस की जो ये आयात है इनको कोट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, हम खुदावंद के जिंदा कलाम में जो आज की तलावत है अमाल की किताब के दूसरे बाब की 17वीं आयत उससे शुरू करते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है तो उसे ले ले। मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मिलकर। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप इस कलाम को सुनते हैं और इसके बाद दूसरे शेयर करते हैं, या वो जो बाद में किसी तरह का कमेंट्स देना चाहते हैं, जो भी बात मैं
यहां पर खुदावन के पाक रूह की मदद से कहता हूं या करता हूं या कहूं, आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। सबसे पहली जो बात है मेरे अजीजों, वो ये है कि यहां पर लिखा है खुदावन फरमाता है। खुदावन का जो कलाम है, हम सब जो ईमानदार हैं ये जानते हैं, मानते हैं, और हमारा ये ईमान है, इसलिए हम ईमानदार कहलाते हैं कि खुदा का कलाम लातब्दील है। खुदा का कलाम अगलात से मुबर्रा है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं। पाक रूह के इल्हाम से 40 अशखास ने लिखा, लेकिन इसके बावजूद इस कलाम को समझने के लिए हमें पाक रूह की मदद की जरूरत है। खुदा का कलाम जो है हमारे लिए खुदावन ने तहरीर करवाया, लेकिन इस कलाम को समझने के लिए हमें पाक रूह की जरूरत है। वो हमारी हदायत और रहनुमाई करता है। यहां पर जो बात मेरे अजीजों सबसे पहले हम देखते हैं वो ये है कि लिखा है कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा। और फिर हम कलाम मुकद्दस में यह भी पढ़ते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। अब सवाल यह है कि यह आखिरी दिन क्या है? मेरे अजीजों, आखिरी दिनों की जो इस्तिलाह है ये खुदावन यस्सु के आसमान पर जाने के बाद से शुरू होती है। ये जो अरसा है आखिरी दिनों का, ये आसमान पर जाने के बाद, और जब तक खुदावन यस्सु दोबारा नहीं आ जाते, ये जो इस्तिलाह है आखिरी दिनों की ये इस्तेमाल होती है। इससे पहले, मसीह की पैदाइश से पहले और मसीह की मिनिस्ट्री से पहले, अगलों से कहा गया अगले दिनों में ये जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल होती है। लिहाजा इस बात को याद रखा जाए कि जब आखिरी दिनों की बात कही जाती है तो इसका मतलब यही है। खुदावन के पाक कलाम में जो पहली ब्रेकडाउन मैं करता हूं यहां पर आज के सबक के हवाले से, तो वो है 17वीं आयत की पहले 3 अल्फाज, खुदा फरमाता है। गॉड सेज, खुदा फरमाता है। खुदा क्या फरमाता है? यह खुदा का कलाम जिसके बारे में अभी मैंने अर्ज किया कि यह खुदा का कलाम जो है, जब खुदा फरमाता है मतलब उसने ये कलाम हमें बख्शा, हमारे लिए लिखवाया। ये उसकी बातें हैं जो उसने तहरीरी शक्ल में इंसान के लिए लिखवाई। वो ये जो बातें हम पढ़ते हैं तो ये बेसिकली हम जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि ये खुदा का फरमान है, खुदा ने फरमाया, हम उसको तहरीरी शक्ल में पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें खुदा के मुंह की बातें हैं जो तहरीरी शक्ल में हैं। खुदा फरमाता है और फिर आगे लिखा है कि वो क्या फरमाता है। सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लिया जाए कि खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ये ना हम करें कि इसको बस रवानगी से पढ़ ले और फिर आगे चले जाए और इस बात को हम भूल जाएं कि ये खुदा के मुंह की बातें हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनते हैं, या 2 लोग या एक से ज्यादा जब मिलकर गुफ्तगू करते हैं तो जो बात हम कहते हैं दूसरा उसको सुनता है। ये खुदा के मुंह की बातें, ये खुदा ने जो फरमाया, जो कहा, जो इरशाद किया, ये वो है। सबसे पहले ये बात जो है वो ये है कि खुदा ने फरमाया, मतलब खुदा ने ये कलाम हमें दिया। दूसरी बात, और वो ये है, इसी 17वीं जो आयत है इसका दूसरी इसका जो लाइन है वहां लिखा है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। गौर से सुने, यहां पर लिखा है मैं अपने रूह में से। यहां पर यह नहीं लिखा कि मैं अपना रूह डालूंगा, बल्कि रूह में से। यह बहुत जरूरी है, इस बात को नोट करें कि वो अपने रूह में से, अपना रूह नहीं बल्कि अपने रूह में से जो पोर्शन है वो अपने लोगों पर जो है वो भेजता है, उन्हें देता है ये गिफ्ट जो है।
पाक रूह दुनिया के शुरू से है। गौर करें, पाक रूह जो है वो जो दुनिया के बनने से, दुनिया को तख्लीक करने से पहले से एक्टिव है। हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि पाक रूह अंबिया इकराम पर नाज़िल होता था, काजियों, बादशाहों और फौजियों को कुव्वत बख्शता था। जो भी रूहानी तरक्की थी उसके लिए वो जरूरी था ताकि खुदा का जो काम है वो मुकम्मल किया जाए। पाक रूह का काम जो है वो ये है कि वो उसके लोग के जरिए उसकी मर्जी जो है उसको पूरा करे। यह है पाक रूह का काम कि लोगों की हदायत और रहनुमाई करे ताकि खुदा का जो काम है वो इस जमीन पर, उसकी जो बादशाही का काम है, उसकी जो किंगडम का काम है वो पूरा हो। यह है पाक रूह का काम। और खुदा का पाक रूह जो है, हम कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि उसका रूह जोर से सैमसन पर नाज़िल हुआ। उसका रूह जो है दूसरे अंबिया किराम पर नाज़िल होता था और जो काम होता था वो मुकम्मल करने के बाद पाक रूह वापस चला जाता था। आप कलाम मुकद्दस में से पढ़ सकते हैं और उसे चेकआउट कर सकते हैं। खुदावन यीशु ने, मेरे अजीजों, अपने शागिर्दों को कहा कि खुदा का रूह उनकी रहनुमाई और हदायत करेगा। लिहाजा उनकी तसल्ली के लिए, चर्च की तसल्ली के लिए खुदा का पाक रूह फिर क्या होता है, ईद पेंतिकोस्त के दिन जब नाज़िल होता है तो वो फिर उस वक्त से आज तक और जब तक दुनिया है, खुदा का पाक रूह जो है वो ईमानदारों में काम करता है। खुदा के कलाम, उसकी बादशाहत और उसकी जो बातें हैं उनको बेहतर तौर पर लोगों को समझने में मदद करता है। हम जब कलाम मुकद्दस में से इस बात को पढ़ते हैं तो यहां पर दूसरी बात जो हम देखते हैं, इसी आयत का तीसरी जो लाइन है, लिखा है और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। अब हम इस तरफ आते हैं कि ये जो बात है, बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, इसका क्या मतलब है। खुदावन के कलाम को जब हम पढ़ते हैं मेरे अजीजों तो हमें पता चलता है कि पुराने अहद में, पुराने अहदनामा में हम बार बार इसको पढ़ते हैं कि खुदावन का कलाम नाज़िल होता था। अंबिया और जो लोग खुदा की तरफ से मुकर्रर थे, जो काम उनको सौंपा गया, वो उसको मुकम्मल करते और पाक रूह वापस चला जाता था। लेकिन अब जो आखिरी दिनों में, यानी कि ईद पेंतिकोस्त के दिन से शुरू करके, खुदा का पाक रूह जो है वो अब जब तक खुदावन यीशु नहीं आ जाते हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए मौजूद है। और जब ये कहा जाता है कि मैं अपना रूह हर बशर पर डालूंगा आखिरी दिनों में, तो ये चूंकि योएल की किताब का उसके दूसरे बाब की जो 28वीं आयत है उसको पतरस जो है यहाँ पर कोट करता है और यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। ये नबी की मार्फत जो पुराने अहदनामा में लिखा गया उसको पतरस रसूल यहाँ पर रसूलों के इमाल में कोट करते हैं। और पुराने अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं और हम गौर करते हैं तो हमें जो बात समझने को मिलती है या जो बात हमें नजर आती है वो ये है कि मखसूस लोग थे जिनको चुना गया था कि वो खुदा के जो काम है उनको मुकम्मल करें पाक रूह की मदद से। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के बाद खुदावन का रूह जो है वो कसरत से हर फर्द बशर पर नाज़िल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का पाक रूह हर शख्स पर, जिस तरह इसकी ट्रांसलेशन हुई है उससे मतलब जो है वो है ईमानदार, अ बिलीवर। जो गैर ईमानदार है उस पर पाक रूह नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ ईमानदारों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कभी कभी पढ़ने में, या जिस तरह उर्दू की ट्रांसलेशन है, जब उसको हम देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोग उसको समझने से कासर या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत होती है। इसका ताल्लुक ईमानदार से है
और ये कब शुरू होता है? जब कोई शख्स तौबा करके खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करता है, तो उसकी जिंदगी जो है बदलती है और पाक रूह उसकी जिंदगी में आकर फिर उसकी रहनुमाई और मदद करता है। लिहाजा पाक रूह उसी वक्त और उसकी जिंदगी में होता है जो ईमानदार है। लिहाजा जब ये लिखा गया कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, तो इससे मुराद कसरत से है। पुराने अहदनामा में मखसूस लोगों को इस्तेमाल किया। आज खुदा का कलाम जो है पाक रूह की मदद से कसरत के साथ समझा जाता है, कसरत के साथ उस पर बात होती है, और लोग जो है उसको समझने की वजह से अपनी जिंदगियां जो है यीशु के कदमों में लाते हैं। इससे मुराद कसरत है मेरे अजीजों। फिर खुदावन के पाक कलाम में जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम के मुताबिक जब पौलुस रसूल इस आयत को कोट करते हैं आखिरी दिनों में, और जिसको मैंने अभी पहले बयान भी किया, तो यह बहुत जरूरी है कि आखिरी दिन किसी वक्त भी हो सकता है। जब खुदावन आसमान पर गए तो जो शागिर्द थे वो उसी वक्त से आखिरी दिन को कोट करते थे। लिहाजा उस दिन के बारे में जैसा कि खुदावन ने कहा किसी को नहीं पता सिवाय बाप के, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात को याद रखें कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, और ये उस दिन से स्टार्ट हुआ जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। अब हम खुदावन के कलाम में यहां जो एक और बात है वो हमें जो देखने को मिलती है वो ये है कि तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। अब हम आते हैं जो इस मैसेज का टाइटल है कि प्रोफेटिक वर्ड्स जो है उनको किस तरह हम जान सकते हैं, किस तरह किसी खादम की बात को हम कलाम की रोशनी में, जो कि हमारे लिए एक कसवट्टी है, एक मेजरमेंट है, ये जान सकते हैं कि आया ये नबूवत वाला कलाम है या नहीं, और ये शख्स जो बोल रहा है आया उसको ये वाकया ही गिफ्ट जो है मिला है कि नहीं। क्योंकि जब पाक रूह नाज़िल हुआ, जब पाक रूह खुदावंद यीशु ने भेजा, तो उसके जो गिफ्ट हैं, पाक रूह मिलने की वजह से जो तोहफे एक ईमानदार को मिलते हैं, या ईमानदारों को जरूरी नहीं कि हर शख्स को हर तरह के गिफ्ट मिले। किसी के पास किसी तरह का गिफ्ट है, किसी को पाक रूह किसी और तरह का गिफ्ट देता है। कलाम मुकद्दस में हमें पता चलता है, लिखा है कि किसी को जुबाने गैर जुबान जो है उसका तोहफा मिलता है, किसी को तर्जमा करने का, किसी को बीमारों पर हाथ रख के शिफा देने का, मुख्तलिफ तोड़े हैं। और यहां पर जो बात लिखी है कि ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान जो है वो रोया देखेंगे, इससे जो मुराद है मेरे अज़ीज़ों वो ये है, और हमें इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि खुदावन का पाक कलाम जो है ये हमारे लिए मेजरमेंट है। जब भी हम किसी चीज को परखें, खासकर इन एरियाज में जिनका मैंने जिक्र किया है, तो जरूर है हम अपने नॉलेज, अपनी इंटरप्रिटेशन से या अपने उस्तादों से ही सिर्फ नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस की तरफ रजू करके देखें कि खुदावन का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। खुदावन यीशु मसीह जब मौजे करते थे तो फौरी तौर पर शिफा होती थी। खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द जब मौजा करते थे, हमें कलाम मुकद्दस में पता चलता है, तो वो जब कहते थे कि उठ, चल फिर या उठ, तो वो मरीज जो है उसी वक्त उठ खड़ा होता था। इसके अलावा और जो भी बातें कही गई वो पूरी होती थी। जहां तक बात आती है नबूवत की तो या ख्वाब की, तो उसको जब हम खुदावन के कलाम की रोशनी में देखते हैं, जो पेशन गोई या नबूवत है, और खासकर योएल नबी में जो ये बात कही गई, तो मुल्क में जो टिड्डी थी उसने हमला किया था, क्योंकि यहां हमें पता चलता है उसके
पहले बाब की 4 आयत में यहां कुछ यूं लिखा है, जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा गोल निकल गया, जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गोल चट गया कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा। और जब हम इससे पहले किताब उसको भी पढ़े तो हमें पता चलता है कि मुल्क में ऐसी सिचुएशन थी, तो ये उस वजह से फिर इसकी नबूवत हुई, फिर कौम को आराम मिला। तो जब नबूवत की बात आती है तो ये बहुत जरूरी है कि वो जो पेशन गोई या नबूवत है वो कौम की बेहतरी के लिए हो या खानदान या फर्द की बेहतरी के लिए, और उसके साथ साथ उससे खुदावन का जलाल जाहिर हो। अगर नबूवत या पेशन गोई जो है वो पूरी नहीं होती तो वो खुदावन की तरफ से नहीं है। अब मैं एक खास बात कहने लगा हूं, आप इसको गौर से सुने। खुदावन का कलाम ला तब्दील है, खुदावन का कलाम गलती से मबर्रा है, लेकिन जो पेशन गोई है, जो ख्वाब है या उसकी ताबीर है, वो गलती से मबर्रा नहीं है। लिहाजा हमें खुदावन के कलाम और जो प्रोफेसीज हैं उनको एक ही जुमरे में नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो भी शख्स कोई पेशन गोई करता है, जो भी शख्स कोई ख्वाब देखकर उसकी ताबीर करता है, उसको कलाम मुकद्दस जो है उसकी रोशनी में देखें। कलाम मुकद्दस जो है इट्स अ टेस्टिंग मेजरमेंट उस पेशन गोई के लिए, उस ख्वाब या उसकी ताबीर के लिए। लिहाजा कलाम मुकद्दस ला तब्दील, गलती से मुबर्रा, लेकिन जो शख्स पेशन गोई करता है या दूसरी ये जो बातें हैं, मौजज़ा और सब सारी बातें, उसके लिए जरूर है कि उसको कलाम की रोशनी में चेक किया जाए। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स पेशन गोई करता है वो वैसे ही पूरी होनी चाहिए, हरफ ब हरफ, क्योंकि ये शर्त है। और ये जो कोर्ट है उसकी जुबान में इसको केस लॉ कहते हैं। और हम जब कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस में खासकर पुराने अहदनामे में, तो हमें पता चलता है कि जिस तरह खुदावन ने किसी नबी को कहा, जिसको भी खुदावन ने पाक रूह की हिदायत से कुछ काम करने को दिया या असाइनमेंट दी, तो वैसे ही हुआ, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि खुदा सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है। लिहाजा अगर खुदा कुछ कहता है तो वो वैसे ही होना चाहिए जो हमें जिस तरह खुदा ने कहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो अपने वादों का सच्चा है, और अगर खुदा कुछ कहता है तो वैसे ही होता है। लिहाजा हमें जिस बात को देखना चाहिए वो ये है कि हम जो भी शख्स कोई पेशन गोई करता है उसको परखें, देखें और जानें। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि खुदावन का कलाम जो है वो हमें बताता है कि खुदा की तरफ से जिसको ये गिफ्ट है, उसके उस गिफ्ट को मेरे अजीजों ना तो कोई छीन सकता है और ना इसमें तब्दीली कर सकता है, सिवाय उसके जिसने उसे ये तोहफा और गिफ्ट दिया है। और ये बात उस वक्त तक कायम रहती है जब तक खुदा का पाक रूह उस शख्स के साथ हो। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि सैमसन जो बनी इसराइल का काजी था, खुदा की रूह जोर से उस पर नाज़िल होती थी और उसने सारे वो काम किए जिसके लिए खुदा ने उसे चुना। वो खुदा का नजीर था। लिखा है कि बचपन से मां के पेट से उसके जब वो पैदा होता है उसको खुदा ने चुना और उसके लिए एक निशान दिया गया था उसके पेरेंट्स को कि उसके बाल ना कटे। ये एक निशान था। ये ऐसी है जब खुदा ने आदम और हवा को कहा कि जो बाग के दरमियान में दरख्त है उसको ना खाना, मतलब उसकी नाफरमानी ना हो। सैमसन ने जब खुदा की नाफरमानी की तो लिखा है खुदा की रूह से जुदा हो गई। अब मेरे अजीजों आज भी इसी तरह है, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो उसका पाक रूह हमारी मदद करता है और पाक रूह के जो तोहफे और गिफ्ट हैं वो हमारी जिंदगियों से जाहिर होते हैं। और जो भी हम करते हैं, जो भी वो जो गिफ्ट है उसका इस्तेमाल जो अमल में आता है वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है। लेकिन जब कोई शख्स खुदा के कलाम, खुदा की जो बातें हैं और जो खुदा ने उसे कहा है करने को, जब उससे हट जाता है तो खुदा का रूह उससे
जुदा हो जाता है। हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज जो भी लोग हैं अंबिया कराम या जो पुराने यादनामा में हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम फजल के दौर में आते हैं तो हमारा जो चीफ पास्टर है वो यीशु मसीह है। लिहाजा कोई भी खादम जिसकी मखसूसियत बाकायदा होती है वो यीशु के ऑफिस को होल्ड करता है। लिहाजा उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। आप किसी की डॉक्ट्रिन से या उसकी तालीम से मुतफिक नहीं तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, और कलाम में लिखा है कि इसके बारे में खुदावन यीशु खुद फैसला करेगा। मैं और आप जो है ये फैसला नहीं कर सकते। हां, हम डॉक्ट्रिन के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो अपनी जगह है। हमें खुदा के खादमों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उनकी डॉक्ट्रिन से मुतफिक नहीं तो हम उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, बल्कि बैठकर अगर आप बात कर सकते हैं, आप किसी एक चीज पर मुतफिक हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं हैं तो भी आप उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन खुदावन के कलाम की खातिर मेरे अजीजों, सिर्फ इसलिए कि कोई रिलेटिव है, दोस्त है, या किसी भी तरह का उसमें दुनियावी इंटरेस्ट है, इसके लिए हमें खुदा को जवाब देना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो नबूवत करता है, जरूर है कि उसके गवाह हो, उसको कलीसिया चेक करे और वो उसी तरह पूरी हो। मैं बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हमें अक्सर ये, गौर से मेरी बात सुने, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुने। नबूवत का कलाम जो है, ख्वाब और उसकी ताबीर और मौजे सब कुछ खुदावन यीशु के जलाल के लिए है, और हरफ बा हरफ टू द पॉइंट होनी चाहिए बात। अक्सर ये देखा गया है कि मीडिया के जरिए, टीवी, रेडियो या जैसे भी है, लोग दुआ करते और कहते हैं जी फलां जगह पे, फलां शहर में एक शख्स जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है या डी से या ए बी से, उसको गुर्दों की तकलीफ है, उसको कैंसर है, उसको ऐसे है, और उसके लिए दुआ करते हैं। अब हजारों लोग उस नाम के हैं उस शहर में, आप किसकी बात कर रहे हैं? यह कोई प्रोफेटिक वर्ड नहीं है। आप पिन पॉइंट करें, पिन पॉइंट करके बताएं उस शख्स के बारे में, और अगर वैसे ही होता है तो वो खुदा की तरफ से है। और इस तरह ओपनली कह देना पूरे मुल्क और शहर को कि जिसका नाम इससे स्टार्ट होता है उसको ये तकलीफ है, उसके शुमाल, ये नबूवत का कलाम नहीं है, और ना ये कोई खुदावन की खिदमत हो रही है। मेरे अजीजों, हम कमजोर ईमान में जो लोग हैं उनको गलत डगर पे डाल रहे हैं। हम खुदा की खिदमत नहीं करते जब इस तरह की बातें देखने और सुनने में आती हैं। लोग मासूम हैं, लोग बीमार हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन है, किसी की औलाद नहीं है, किसी को बीमारी है, लोग शिफा चाहते हैं, इसलिए तो यीशु के पास भी आते थे। लेकिन यीशु जो है वो क्या कहता था? कितनी बार सारी भीड़ में यहूदा जो है उसको शिफा मिलेगी? नहीं, खुदावन उस शख्स के पास जाते थे और उसको शिफा देते थे, या जो यीशु के पास आता था खुदावन उसको शिफा देते थे। मेरे टू द पॉइंट। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस तरह नहीं करते, और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम अपनी कौम की खिदमत नहीं कर रहे और ना ही यीशु की खिदमत कर रहे हैं। हम लोगों को खुदावन की सलीब से दूर करने का बाइस बनते हैं। इस आज का जो ये हवाला हमने पढ़ा, इसके मुताबिक अगर कोई पेशेंट गोई करता है या ख्वाब बयान करता है तो उसको टू द पॉइंट होना चाहिए, ना कि ओपनली हजारों की तादाद में लोगों को और उनके एक नाम जो है उसको लिया जाए और कहा जाए। ये कोई प्रोफेटिक वर्ड्स नहीं है। और जहां तक बात है खुदा के खादम की इज्जत की, हर खादम की रिस्पेक्ट और इज्जत लाजमी है। आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं? जब पतरस रसूल ने यह बात कही तो कसरत
की बात कही थी, क्योंकि खुदावन के कलाम को समझने के लिए पाक रूह की जरूरत है। और इसलिए पाक रूह जब नाजल हुआ या आज भी नाजल होता है तो उसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारा जो रूहानी इल्म है उसमें वो इजाफा करता है। खुदा के मुंह की जो बातें हैं उनको समझने में हमें पाक रूह मदद करता है। हमारा लेवल जो है वो अगले दिनों के मुकाबले में आखिरी दिनों में ज्यादा है, ऊपर आता है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। इसका यही मतलब है। लिहाजा किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। और जहां तक जो बात है खुदावन के कलाम की, जो मैंने अभी आपको कही, नबी की पहचान की, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है जो कि कलाम में हमें मिलता है। और उसके अलावा कलीसिया की तरफ से क्वाद ज़वाबत है, उनको भी हमें देखना चाहिए। और कलाम मुकद्दस जो है उसके स्याह सुबाक में हमें इन चीजों पर नजर डालनी चाहिए और गौर करना चाहिए। और खासकर जो भी खुदावन के कलाम को समझते और जानते हैं और खुदा उनकी मदद करता है, उनसे दरख्वास्त है कि उन लोगों को समझाएं, उनसे बात करें, उनको कलाम मुकद्दस के बारे में बताएं, ताकि वो लोग जो दुनियावी फायदे के लिए मासूम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, खुदावन उन्हें हिदायत फरमाए। काश खुदावन मुझे और आपको पाक रूह की मदद से इस कलाम को समझने की तौफीक दे, इस पर अमल करने की और इसको शेयर करने की तौफीक दे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आए मेरे साथ दुआ करें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने कलाम मुकद्दस में खुदावन हमें जो मेजरमेंट है पेशन गोई के बारे में जानने के लिए, ख्वाब और ख्वाब की ताबीर, ख्वाब की सच्चाई बयान करने के बारे में, खुदावंदा मिरेकल मौजज़ा जो है उसको समझने और जानने के लिए स्टैंडर्ड दिया है। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जब तूने पाक रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करने की बात की, तो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक ये कलाम को समझने और उसकी इंटरप्रिटेशन में कसरत की बात थी। इसलिए खुदावंद तेरा के दरख्वास्त और मिन्नत करते हैं कि पाक रूह की हदायत से ही हम इस कलाम को समझ सकते हैं और इस पर अमल कर सकते हैं। तू हमें खुदावंद ऐसा करने की तौफीक दे। तेरे ही नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं इसको ज्यादा डीप नहीं लेके जाना चाहता। मैं इसको बिल्कुल मैंने कोशिश की कि सादा अल्फाज में इस बात को जो है बयान किया जाए। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। इसको शेयर करें और लेसन मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें और ख़ासकर सारी टीम के लिए कि खुदावंद इस सिलसिले में हमारी मदद करे, ताकि उसके कलाम की जो बातें हैं वो आप तक लेके आई जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके ख़ानदानों में हर तरह का सुकून, इत्मीनान और तसल्ली हो। और खुदावंद आपको हर तरह का जो इल्म है, चाहे वो दुनियावी इल्म है, रूहानी इल्म है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी बख्शे। खुदावंद आपको बरकत।